जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अभी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो लास्ट 30 डेज स्टडी प्लान है वो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। उससे पहले मेरी 2-4 चीज़ें आप लोग सुन लेना। आपकी वैकेंसी 4200 है, 4200 प्लस करके आपकी वैकेंसी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें सिर्फ 4200 लोगों में आना है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी होगी। आप 10 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं। अगर आप उनमें भी आ गए तब भी आपके सिलेक्शन के अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। आप यकीन मानिए 1600 मीटर की रनिंग 5:45 में यहाँ पे कानों से धुआँ छूटता है लोगों का। आप यकीन मानिए मेरा। और कोई भी बच्चा जो फिजिकल में अपेयर कभी हुआ नहीं है, उसको तो बिल्कुल आप भूल जाओ कि वो 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट कर पाएगा 2-4 महीने में। बहुत वक़्त लगता है 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करने में। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और दूसरी चीज़ है, लड़कियाँ ख़ास तौर से ध्यान दें, लड़कियों की कट ऑफ बहुत कम जाती है और अगर आप एससी एसटी हैं तो फिर सोने पे सुहागा, आपकी और भी कम जाएगी। सो ये चीज़ तो आप अपने दिमाग से रख दें कि हमें अच्छा स्कोर या बहुत ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत है। आपको अपने हिसाब से अगर आप ठीक-ठाक स्कोर कर रही हैं, तो आप बढ़िया स्कोर कर रही हैं। आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है और हम लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में जो सही आते हुए क्वेश्चन है वो गलत कर देते हैं। तो एग्ज़ाम में वो गलती मत करना। अगर मैं आप लोगों को एक टारगेट स्कोर की बात करूँ तो अगर मेल कैंडिडेट हैं, 85-90 अगर आप इतना बढ़िया स्कोर कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे चांसेस रहेंगे, अगर ठीक-ठाक पेपर आया तो। अगर थोड़ा ईज़ी पेपर आ जाएगा तो अपने आप वो आपका स्कोर है बढ़ जाएगा और अगर थोड़ा और हार्ड आ गया तो अपने आप आपकी जो कट ऑफ है वो कम होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझो इस बात को, क्योंकि ऐसे बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं तब औकात पता चल जाती है। क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम लोग नॉर्मली यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम सेंटर में हमने एक छोटी-सी चीज़ भी गलत कर दी, तो उससे हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है और फिर जब हम दोबारा उस क्वेश्चन को करते हैं तो हमारा वक़्त चला जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो अपना पूरा टारगेट ये मत रखो कि हमें 4200 में आना है। आप अगर 10 गुना बच्चे फिजिकल के लिए अपेयर हो रहे हैं, उन कैंडिडेट में भी अगर आपका नाम आ जाता है, तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे रहेंगे। ठीक? बशर्ते आपका जो फिजिकल है वो अच्छा होना चाहिए। अब हम लोग बात करें, देखो 30 डेज़ हैं आपके पास, 30 डेज़ में आपको किस तरीके से पढ़ना है, ये वीडियो सबके लिए है। जिनका 60-65 स्कोर आ रहा है उनके लिए भी है, जिनका 75-80 आ रहा है उनके लिए भी है, जिनका 90-95 आ रहा है उनके लिए भी है। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, जहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाओ। कोई आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जहाँ से आपका मन करे, जहाँ से आपके पास सोर्स अवेलेबल है, आप वहाँ से लगाओ। सो अब 30 डेज़ हैं, ध्यान से सुनना, 30 डेज़ हैं आपके पास। आपकी 35 नंबर की मैथ और 35 नंबर की आपकी रीज़निंग आनी है, 70 नंबर यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट या ठीक-ठाक स्टूडेंट जो सिलेक्शन बाकी में लेना चाह रहा होगा, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि 60 नंबर वो अपना कर लेगा। 5-5 क्वेश्चन दोनों में छोड़ दो और इतना अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि, और अगर आप लड़की हैं, खास तौर से सुनिए मेरी बात, अगर आप लड़की हैं तो थोड़ा कम भी रहेगा, 5-7 नंबर और कम भी रहेंगे तब भी चलेगा आपका। लेकिन अगर आप लड़के हैं और खास तौर से जनरल ओबीसी के हैं, तो 60 प्लस तो आपको 70 में से करना ही करना पड़ेगा। इतना तो और मुझे लगता है कि आप आराम से कर भी लेंगे। ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस जो लड़कियाँ हैं वो ध्यान दें, अगर आपका थोड़ा कम भी आ जाता है स्कोर, तब भी आपको यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसके बाद फिर हम लोग जीके की बात करें, तो जीके आपको पता होगा 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक अच्छा स्कोर मैं बता रहा हूँ, अगर जिस तरीके से आरपीएफ एसआई में आई थी, 25 के आस-पास भी आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। जिस तरीके से आरपीएफ एसआई में आपकी जीके पूछी गई थी, 25 से 30 एक बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप इतना कर लेते हैं, बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब बहुत अच्छा स्कोर है। बाकी अगर थोड़ा टफ आ जाता है तो 20 से 25 आप ऐसे मान के चलो। सो आपका जो स्कोर बन रहा है वो 85 टू 90 बन रहा है। और अगर इतना रॉ स्कोर आप कर लेते हो, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा। कोई शिफ्ट आपकी ईज़ी पूछी जाएगी, कोई शिफ्ट थोड़ी-सी हार्ड होगी, किसी शिफ्ट में कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ईज़ी पूछे जाएँगे, किसी शिफ्ट में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएँगे। सो बाद में जब किसी-किसी को नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, भाई किसी को 5 का मिलेगा, 10 का मिलेगा, 15 नंबर का मिलेगा, वो एक अलग बात हम लोग मान लेते हैं। हम ऐसे ही मान के चलते हैं कि 85 टू 90 अगर आपका स्कोर आ जाता है, आप, मैं गारंटी कह रहा हूँ, इतने में आपका बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते आपका फिजिकल बढ़िया तरीके से होना चाहिए। अब हम लोग मैथ की बात करें, देखो मैथ में अगर जब भी आपका जो भी टॉपिक आपका छूट रहा हो, आप यूट्यूब पर डालो। जैसे मान लो कि आपका सीआई से क्वेश्चन छूट रहा है, तो सीआई फॉर आरपीएफ कांस्टेबल, वहां से आपको 1-2 वीडियो आ जाएंगे, उन वीडियो को कंप्लीट कर लो तो आपका जो डाउट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ देखो कैलकुलेशन का काम है, जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे हम मैथ में बढ़िया नंबर कर पाए, क्योंकि कैलकुलेशन गलत तो सब कुछ गलत फिर वहां पे। तो जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन पे ध्यान दो कि भैया ये हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, हमें इस पे काम करना है। अगर आपका औसत नहीं बन रहा है, आप औसत की 1-2 वीडियो देख लो, वहीं से आपकी चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम दुनिया भर की चीजें पढ़ते रहे, नहीं, जो आपके वीक पॉइंट है केवल आप उन पे काम करो, आप बढ़िया तरीके से स्कोर कर पाओगे, गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की मुझे नहीं लगता है कि आपको अलग से स्ट्रेटजी या कोई चीज बताने की जरूरत है। रीजनिंग बेसिकली सभी लोग कर लेते हैं और रीजनिंग की अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, मेन प्रैक्टिस का है, आप यूट्यूब पे जाओ, उस पर डालना प्रैक्टिस सेट फॉर आरपीएफ कांस्टेबल, तो वहां पे प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे रीजनिंग के, आप प्रैक्टिस करते रहो, वो सफिशिएंट है, उससे आपका काम बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग जीके पे। सो जीके पे अगर आप करंट पढ़ रहे हो, करंट देखो जनवरी तक का कर लेना आप, यानी 31 जनवरी तक का अगर आप कर सकते हो तो कर लेना। तो जनवरी तक का अगर आप करंट कर ले तो ज्यादातर लोगों ने दिसंबर तक का तो कर ही लिया होगा, और 6 महीने पिछले का, यानी कि जनवरी से लेके आप जून जुलाई के आसपास से लेके और जनवरी तक का आप कर लोगे, जनवरी 2025 तक का, तो आपका काम चल जाएगा। इतने में अगर आप अच्छा 1 साल का कंप्लीट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कम से कम इतने टाइम का कर लेते हैं तो भी आपका बढ़िया रहेगा। और अगर अभी भी आपका अगर करंट कंप्लीट नहीं है, आप कुछ मत करो, आप बस वीडियोस देखते रहो।
आप ट्रस्ट में केवल वीडियोस देखते रहो, एक वीडियो 4 बार देखो आप, उसको 2x की स्पीड में देखो, और जो जब वो समझाते हैं तो उसको और आगे बढ़ा दो थोड़ा सा, मतलब निकाल के देखो, तो आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपका करंट कंप्लीट नहीं है तो। अब बात करें अगर जीके के अदर टॉपिक की, तो मैं जो चीज बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये चीज अगर आप कर लोगे 100% कह रहा हूँ कि जीके में आप बढ़िया स्कोर कर लोगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो अभी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, जैसे अभी आरपीएफ एसआई का हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है, एएलपी का हुआ है, और आपका जेई का हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। इनकी जो जीके आई है, इनकी अगर आपको कहीं से भी जो आंसर की है उनकी अगर आपको पीडीएफ मिल जाती है, आप केवल उस पीडीएफ को बढ़िया तरीके से पढ़ लो, उसके अतिरिक्त आपकी जीके कहीं और नहीं पूछी जाएगी। ट्रस्ट मी, बहुत सारी शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए हैं, और हर शिफ्ट में 2-2 3-3 आपके एग्जाम हुए हैं। सो अगर आप इतने क्वेश्चन कर लोगे जीके के अच्छे से, और आप फिर जब एग्जाम देने के लिए जाओगे, आप खुद देखोगे कि उन्हीं में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आप यकीन करो, और जो पैटर्न उनका रहेगा वही पैटर्न लगभग लगभग आपको आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिलेगा। सो मेरी सलाह आपको ये है कि कहीं से अगर आपको मिल जाते हैं जो अभी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, उनकी अगर आंसर की आपको कहीं से मिल जाती हैं, तो उन आंसर की में जो जीके के क्वेश्चन आए हैं, उन जीके के क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगर आप उतना कर लोगे तो आप यकीन करो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि वो सारे नए क्वेश्चन रहेंगे, और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछने के तरीके रहेंगे वही आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। सो ये काम आप एग्जाम देने से पहले जरूर कर लेना, ये मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है। और बुक आप ऐसी देखना जिसमें आपका एक्सप्लेनेशन है वो वहीं पे दिया हो। जैसे कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनमें क्वेश्चन यहाँ दिया है और 5 पेज छोड़ के उनका एक्सप्लेनेशन वहां दिया है, तो जीके में ऐसे बुक्स की जरूरत नहीं है। जीके में हमें ऐसी बुक्स की जरूरत होती है जहाँ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन हो, उस क्वेश्चन के बारे में उसी क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ हो। सो ऐसी बुक आप देख लेना, मैं कोई आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप चले जाना और वहां पे ले लेना। मेरे पास एक ये है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, अगर आप लोग चाहें तो ये भी ले लेना, इसमें भी ऐसी तरह दिया गया है। अगर आप किसी और की भी चाहें तो वो ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस बढ़िया होना चाहिए, उसमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए और क्वेश्चन बढ़िया तरीके से होना चाहिए। केवल 30 डेज आप इतना कर लो कि जो मैथ में क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है, उस क्वेश्चन को आपको यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना है, रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट में जितनी कमियां आपसे दिख रही हैं, चाहे वो मैथ में दिख रही हैं, जीके में दिख रही हैं, या फिर आपकी रीजनिंग में दिख रही हैं, उन कमियों पे काम करना है। जैसे आपको अगर मैं जीके की बात करूं, जीके में कोई बांध से क्वेश्चन आ गया और आपसे बांध से क्वेश्चन नहीं बना, आप कुछ मत करो, आप यूट्यूब पे डालो ऑल डैम ऑफ इंडिया, आप इतना ही डाल दोगे तो वहां पे आपको 2-4-6 वीडियो आ जाएंगी, उनमें से कोई भी 2 आप वीडियो देख लेना अच्छे तरीके से, और एक कॉपी लेना और बार बार उसको, मतलब 15 से 20 मिनट भी अगर आप अच्छे से दे दोगे, तब भी आप यकीन मानो आप बढ़िया तरीके से उस टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे। यही चीज आपको हर एक चीज में करना है। जैसे अगर आपसे नदियों से कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए अमरावती किस नदी की सहायक नदी है, या आपसे पूछ लिया कि तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है, या आपसे पूछ लिया मानस किस नदी की सहायक नदी है, या आपसे पूछ लिया कि चंद्रा और भागा संयुक्त रूप से कौन सी नदी बनाती है। सो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है, आप खट्टे से गए, आपने देखा कि इंडियन रिवर, वहां से आपने यूट्यूब पे क्वेश्चन डाला, वहां से आपको एक वीडियो देखनी है और एक रफ कॉपी लेनी है, और वो जो बता रहे हैं उसको आपको रिवाइज करना है, लिखना है, पर ऐसे गुदारते रहो, वो भी आपके दिमाग में सेट होती रहेंगी। सो हर एक टॉपिक पे अगर आप 15 से 20 मिनट इतना भी दे दोगे, जो आपके वीक टॉपिक हैं, आप बढ़िया तरीके से स्कोर कर पाओगे। और रोज 6 से 8 घंटा, बस 6 से 8 घंटा। अब 6 से 8 घंटा तुम किताब तो देखते नहीं रहोगे, जो तुम्हारा भाई वीक टॉपिक होगा उसको तुम कंप्लीट करोगे, और जब 6 से 8 घंटा तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। 6 घंटे पढ़ाई प्लस मान लो कि 2 घंटे में 1.5 घंटे आपने सेट पेपर लगा लिया, आधा घंटा उसका एनालाइज कर लिया, बस इतना भी कर लो, तब भी 1 महीने तक अगर आप बढ़िया तरीके से इतना कर लोगे, सिलेक्शन 101% होगा। आप कोई पहले नहीं हो जिसको मैं समझा रहा हूँ, चाहे वो यूपी पुलिस के हो, एसएससी जीडी की 4-5 भर्तियां हो, दिल्ली पुलिस की भर्तियां हो, तो सभी लोग उसका फायदा उठाए हैं। आप यकीन करो आपको भी फायदा मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट रहो कि नहीं अपना सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप हार्डवर्क कर रहे हो। और अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, ट्रस्ट मी आपका 101% सिलेक्शन होगा, आपको यूनिफॉर्म 101% मिलेगी। बाकी जितने भी लोग दिल्ली पुलिस, आरपीएफ या फिर एसएससीडी की, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना। इनसे तो जुड़ना भूलना ही मत, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट मिलती है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।